एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो 12th क्लास में फेल हो चुके हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट में हो, चाहे 2 सब्जेक्ट में हो, चाहे 3 सब्जेक्ट में, चाहे 5 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, उनके लिए काफी हेल्पफुल है। आप लोगों के आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिनके साथ ऐसी घटना घटित हो गई है, मतलब 12th क्लास में फेल हो गए हैं। अब फेल होने के पीछे रीजन भी है, तो मैं अभी कहता हूं कि अभी भी आपके पास समय है। ऐसा नहीं है कि हम फेल हो गए हैं तो पूर्ण रूप से हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अभी आपके पास समय है 2 महीने, और इन 2 महीने में आप चाहो तो यदि अच्छे तरीके से मेहनत कर लो तो मैं डेफिनेट कहता हूं कि आपके 65-70% आ जाएंगे। क्योंकि जो पिछला एग्जाम हुआ, बोर्ड एग्जाम जो फरवरी में हुआ, उसमें जिस बच्चे ने 2 महीने केवल फॉलो किया, वो भी एग्जाम टाइम में 1.5 महीने भी फॉलो किया, उसके भी 80 से 82% हैं। तो ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं। यदि आपने 1.5 महीने मेरे बताए हुए रास्ते पर चला तो डेफिनेट आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो फिर भी आप पास हो जाएंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल है, 12th क्लास में है, तो सप्लीमेंट्री कहलाती है। क्योंकि आपका जो 12th क्लास का रिजल्ट होता है 5 सब्जेक्ट मिलाकर बनता है। आप एडिशनल में फेल है तो आप पास है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे आज कॉल किए थे कि सर मैं एडिशनल में बायोलॉजी लिया था और उसमें फेल हूं, लेकिन जो मैथ है उसमें कम नंबर थे लेकिन पास हूं। तो एडिशनल में बायोलॉजी था, उसमें फेल हूं, मेन सब्जेक्ट में पास हूं, तो क्या मैं पास कहलाऊंगा कि फेल? तो आपके रिजल्ट में साफ लिखा रहता पास की फेल। तो 12th वाले 5 सब्जेक्ट में पास होंगे तभी पास कहलाएगा। यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल है तो फिर आप फेल कहलाएंगे, यानी उसे हम सप्लीमेंट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। यदि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं भाई, तो फिर सप्लीमेंट्री नहीं कहलाती, ठीक है, वो आपका फेल ही है। जो एक सब्जेक्ट में फेल है वो सप्लीमेंट्री का एग्जाम देगा, और जो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में फेल है उसे रुक जाना नहीं, फॉर्म भरना होगा, रुक जाना नहीं योजना के तहत एग्जाम देना होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा 10th क्लास की। यदि कोई बच्चा 10th क्लास का है और वो जानना चाहता है कि सर हम कैसे तैयारी करेंगे, तो 10th क्लास वालों के लिए इस चैनल पे प्रॉपर तैयारी तो नहीं कराया जाता, लेकिन यहां पर थोड़ा सा जानकारी जरूरी है। 10th क्लास में क्या होता है, वेस्ट ऑफ 5 लागू होता है, यानी 5 सब्जेक्ट में पास है तो पास, एक सब्जेक्ट में भले फेल है। जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश में फेल हो गया, 5 सब्जेक्ट में पास, तो बेस्ट ऑफ 5 पे पास हो गए। जब आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तब एक सब्जेक्ट को हटाया तो एक सब्जेक्ट फेल कहलाया कि नहीं भाई? जब 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो एक सब्जेक्ट हटाया हमने और एक सब्जेक्ट पास कहलाया। तो जब 2 सब्जेक्ट में फेल है तब आपकी सप्लीमेंट्री आती है, और जब आप 2 सब्जेक्ट का पेपर देते हैं और 2 में से कोई एक भी पास कर लिया तो 10th क्लास आपका निकल गया। और 2 से यदि अधिक फेल हो गए तो फिर आपका भैया वहां पे सप्लीमेंट्री नहीं, सीधे फेल ही कहला जाता है। यानी 12th क्लास में एक सब्जेक्ट में यदि आप फेल है तो आप सप्लीमेंट्री हैं, 10th क्लास में 2 सब्जेक्ट में फेल है तो आप सप्लीमेंट्री हैं। ये चीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में एक सब्जेक्ट को हमको छोड़ना है, तो वेस्ट ऑफ 5 के कारण। यानी 10th क्लास में यदि आप हैं, यदि 3 सब्जेक्ट में फेल है तभी फेल कहलाएगा। 2 सब्जेक्ट में फेल है तो आप 2 सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री का एग्जाम देंगे, 2 में से कोई एक में पास हो गए तो वेस्ट ऑफ 5 के तहत आप निकल जाते हैं। ये चीज हो गया। अब मैं 12th क्लास में आऊंगा, क्योंकि 12th क्लास मेरा मेन मोटिव रहता है, क्योंकि इस चैनल पर 12th क्लास का ही मैं स्टडी कराता हूं। बच्चों, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे हम बायोलॉजी की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, अधिकांश बच्चे इंग्लिश में फेल हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी फेल हैं। अब आप लोगों को कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग तो आज जब वीडियो देख रहे हो और यदि पास होना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद मैं आपको एक टाइम टेबल बता दूंगा आप लोगों के डिमांड के आधार पर। हाँ, आपको कहना पड़ेगा कि सर मुझे ये वीडियो चाहिए, तो आपके डिमांड के आधार एक टाइम टेबल बता दूंगा, और आज से ही आप लग जाना मेहनत करने में, बिल्कुल लग जाना। अभी से ताबड़तोड़ जी तोड़ मेहनत करना। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि एमपी बोर्ड में भाई सबसे कम रिजल्ट इस साल आया है ना। कई साल के बाद 12th का रिजल्ट गिरा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज की डेट में ना जो पढ़ने वाला बच्चा है वो भी नकल के चक्कर में रह जाता है। क्योंकि आप सोशल मीडिया के जमाने में आप फेक चीजों पर ज्यादा बिलीव करते हैं ना। एमपी में खूब सारे चैनल हैं जहां केवल पेपर दिए जाते हैं। आप 10 पेपर पढ़ के जाए, भैया 10 में से कौन आ गया कोई पता नहीं है, और आया भी कि नहीं आया। इससे अच्छा बेहतर रूप से तैयारी करो। पेपर के चक्कर में आपके रिजल्ट बिगड़ जाते हैं। तो उन चीजों से दूर होकर के सेपरेट तैयारी करो। जैसे मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं, मात्र 100 रुपीज लगता है। बच्चों, लोगों को लगता है कि 100 रुपए बहुत ज्यादा है सर, 100 रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स नहीं ले सकता हूं। लेकिन एक चीज बताता हूं कि 100 रुपए में एक गाइड भी नहीं मिलती है। तो जिन बच्चों को नोट्स भी लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा 9685299149, 9685299149, 9685299149। मात्र 100 रुपीज में चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। यह चीज क्या होगा बच्चों की, आप यदि खाली समय में आपका डाटा भी खत्म हो गया
तो आपके पास यदि मतलब मोबाइल है तो आप उसमें खाली समय पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं वो टाइम टेबल बताऊंगा ना कि जिसमें व्यस्तता कम से कम 15 से 16 घंटा होगा, और 15 से 16 घंटा जब आप टाइम से टाइम पढ़ेंगे ना, मैं गारंटेड कहता हूं कितना भी बच्चा कमजोर हो, फेल हुआ वो पास होगा। मेरी वादा है, आपसे वादा है। लेकिन हाँ, मेहनत करने के लिए जुनून चाहिए। आज से अभी से आप लोगों के मन में, हाँ भैया मुझे करना सो करना है, क्योंकि भैया अभी जब फेल हुए होगे ना तो कितना बेइज्जती होगी हो, आप खुद जानो। मुंह दिखाने लायक नहीं लग जाते भैया, कहां जाए क्या करें। कुछ बच्चे तो डिप्रेशन में हो जाते, मुझे जिंदगी कुछ करने नहीं है। हमारे यहाँ के 2 बच्चे तो बाहर चले गए थे पहले से कि हम फेल होने वाले हैं तो ज्यादा ही कमानी, ठीक है। मेरे रिलेशन में एक बच्चा है वो कमाने चला गया, तो ये चीज होता है। तो उन चीजों से आपको बाहर निकलना है तो थोड़ा सा जुनून लाना पड़ेगा कि गया सो गया, पीछे का समय छोड़ो, जो हुआ सब अच्छे के लिए होता है। अब हमारे पास जो समय है उसको हमको सोना बना देना है, मतलब मेहनत करना है। इसके बाद भैया दूसरा पॉइंट है, आपका नोट्स मिल गया, आप नोट्स ले लिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, हमने प्लेलिस्ट बनाया है। आप बोर्ड एग्जाम जब चल रहा था उस टाइम पे मैं वीडियो बनाया था और प्लेलिस्ट बना दिया था। हिंदी का अलग से प्लेलिस्ट है, इंग्लिश का अलग से प्लेलिस्ट है, बायोलॉजी का अलग से, फिजिक्स का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से, मैथमेटिक्स की भी कुछ वीडियोज हैं उसका भी प्लेलिस्ट अलग है। केवल यदि उतना आप पढ़ लेते हो, जिस तरीके से उसमें पढ़ाया गया था, जिस तरीके से कवर कराया था, उतना यदि आप पढ़ लेते हो तो भाई साहब आपके अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। आप कहोगे सर उतना हम कितने समय पढ़ लेंगे? ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं गारंटेड कहता हूं कि यदि आप 5 दिन बैठ जाओ कंटिन्यू तो एक सब्जेक्ट क्लियर। लेकिन हां, जुनून, पहली बात बता रहा हूं, जुनून, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूं। तो सप्लीमेंट्री हो या रुक जाना नहीं, यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो भाई साहब इतना स्ट्रेटजी अपनाएं, बेहतरीन रूप से तैयारी करें, आपको कहीं नहीं भटकना है। नोट्स ले लें सेपरेट रूप से, आपके पास परीक्षा दिन परीक्षा बोध होगा ही, बुक्स कुछ ना कुछ तो होगा ही, बुक उसका भी अध्ययन करें। और साथ में हमारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, क्वेश्चन उठाएं, विगत 4 से 5 साल का पेपर पढ़ें, है ना, जो भी पेपर में आया हो, जो हमने कराया है वो चीजें, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की पढ़ाई करें। और भाई लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए। यदि आपने लिखावट गलत कर दिया तो फिर नंबर ज्यादा कट जाते हैं। तो लिखने का तरीका मैं सब कुछ आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन हां आप लोगों का छोटा सा रिस्पांस होना चाहिए। वीडियो को शेयर करें। सप्लीमेंट्री के लिए ये तो मैं नहीं कह सकता कि पूरा तैयारी कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन ये मैं गारंटेड कह सकता हूं कि पीछे से जो जैक सिस्टम का काम मैं करूंगा, आपको किसी भी टाइम ऐसा निराशाजनक नहीं होने वाला या निराश नहीं होने वाले हैं आप लोग कि हम अब यहां से नहीं कर सकते। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आप लोगों का एक छोटा सा सहयोग होना चाहिए। भाई आप लोग हमसे, यदि आप डायरेक्ट हमसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे कोई बच्चा व्हाट्सएप में जुड़ना चाहता है तो यदि नोट्स ले लेता है तो उसका नंबर सेव हो जाता है, उससे मैं बात भी करता हूं। ऐसा नहीं है किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत है तो कॉल पे भी बात कर सकता है। वही नंबर व्हाट्सएप पे, वही मेरा पर्सनल। लेकिन उस नंबर को कब सेव किया जाता है? जो बच्चे नोट्स लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं ना भाई, कल से आज तक में कम से कम 300 से ऊपर मैसेज आ चुके हूं, कम से कम 300 से ऊपर मैसेज बता रहा हूं जो रिजल्ट शेयर किए हैं। वैसे तो बहुत सारे मैसेज है तो सबको अटेंड करना भी बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। प्लीज आप लोग इधर 12th क्लास में है तो अवेयर हो जाइए, है ना। शादी बारात का सीजन चल रहा है, सब कुछ छोड़िए और मेहनत करना शुरू करिए। डेफिनेट आप पास हो जाएंगे और अच्छे अंक आपके आ जाएंगे, ठीक है। बाकी बराबर आपका रिजल्ट मान होगा, ऐसा नहीं है कि जो रुक जाना नहीं से रिजल्ट आएगा या सप्लीमेंट्री से रिजल्ट आएगा तो क्या सर हम आगे चल करके किसी कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, तो ऐसा नहीं है, आप बैठ पाओगे। बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं, इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। आप बेहतरीन रूप से बस तैयारी करना शुरू कर दीजिए, सब में बराबर रिजल्ट काम आएगा, ठीक है। कोई इधर उधर गुमराह करे बिल्कुल नहीं। ऑथेंटिक नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।